हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंद कंपटीशन क्लासेस। आज आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो 10 लेकर हम आए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ इसमें स्टैटिक जीके भी मिलेगा। तो स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, फीफा के इतिहास में पहली बार कितनी महिलाओं को रेफरी के तौर पर शामिल किया गया है। यानी फीफा के इतिहास में पहली बार, पहले तो पुरुष रहते थे एज ए रेफरी, अभी भी पुरुष हैं लेकिन उसमें 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, फीफा के इतिहास में कितनी महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया है, तो हो जाएगा आपका 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। 3 महिलाओं को फीफा में रेफरी के तौर पर शामिल किया गया है। ये फीफा जो है किससे संबंधित है, या फीफा किस गेम से संबंधित है, तो यह हो जाएगा आपका फुटबॉल से। या फीफा जो है किस गेम से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपके फुटबॉल से। अगर जो 2022 का अगर जो पूछा जाए किस देश में आयोजन होगा, तो आपका हो जाएगा 2022 का आयोजन कतर। कहाँ हो जाएगा? कतर में। कतर यानी कि दोहा में। दोहा में इसका आयोजन होगा। इसी में देखिएगा एक और स्ट्रेटेजी के अगर जो पूछे इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, यानी कि इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो यह हो जाएगा आपका 21 मई 1904 को। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 21 मई 1904 को हुआ था। और हेड क्वार्टर अगर पूछा जाए तो कहाँ इसका, कभी कभी हेड क्वार्टर भी पूछ लेता है, फॉर्मेशन भी पूछ लेता है, तो हेड क्वार्टर इसका हो जाएगा ज्यूरिख। ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में है। यानी हेडक्वार्टर जानिएगा। फॉर्मेशन कब हुआ था? 21 मई 1904 को। कितनी महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया है? तो 3। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैडम तुसाद म्यूजियम भारत में किस स्थान पर शुरू होने वाला है? यानी मैडम तुसाद म्यूजियम भारत के किस स्थान पर शुरू होगा? ये ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा नोएडा। और नोएडा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश में नोएडा में आपका मैडम तुसाद म्यूजियम शुरू होने वाला है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिएगा, ये मैडम तुसाद का कॉन्सेप्ट कितने वर्षों का है? तो ये ध्यान दीजिएगा 200 वर्षों का ये कॉन्सेप्ट है। 200 वर्षों का एक कॉन्सेप्ट है। और ये ध्यान दीजिएगा, इस मैडम तुसाद को का जो म्यूजियम है पहली बार किस देश में खोला गया था? तो यह ध्यान दीजिए, सबसे पहले यह म्यूजियम लंदन में। कहाँ खोला गया था? लंदन में मैडम तुसाद का म्यूजियम खोला गया था। कब खोला गया था ये भी जानिएगा, 1884 में। ठीक है, मैडम तुसाद म्यूजियम भारत के किस स्थान पे शुरू होगा? तो नोएडा। ये नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका कॉन्सेप्ट कितने वर्षों पुराना है? तो 200 साल, यानी कि 200 साल पुराना यह कॉन्सेप्ट है। और सबसे पहले ये कहाँ खोला गया? तो लंदन में। कब खोला गया? 1884 में। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, बात किया जाए स्ट्रेटेजी के नोएडा के बारे में, ध्यान दीजिएगा, यह उत्तर प्रदेश का फिल्म सिटी के नाम से अब यह जाना जाएगा। जो नोएडा है, नोएडा को फिल्म सिटी के नाम से जाना जा रहा है। फिल्म सिटी के नाम से, फिल्म सिटी के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये ध्यान दीजिएगा, ये जो डेट है, किसी भी जो महत्वपूर्ण जो आपकी डेट है जो आपके आगामी एग्जाम में आने वाले हैं, उसको हम आपको करवा देंगे स्पेशल वीडियो में। लेकिन यहाँ पे पूछा है वर्ल्ड यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 20 मई को। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। ये क्यों है? क्योंकि इकोसिस्टम को और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है। बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है, यानी इकोसिस्टम को मजबूत करता है और बायोसिटी को बढ़ावा देता है। अब ये ध्यान दीजिएगा, यह किसके द्वारा मनाया जाता है? यानी वर्ल्ड बी डे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आपको जानना चाहिए यूएन और FAO। बात करते हैं यूएन। यूएन का फॉर्मेशन किस वर्ष हुआ था? तो आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। यानी यूएन का फॉर्मेशन कब हुआ था? 20 अक्टूबर
सॉरी 24 अक्टूबर सॉरी दोस्त, 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। और यूएन का हेडक्वार्टर अगर पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क। अगर जो बात FAO के पूछा जाए, FAO का, FAO यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर जो स्थापना पूछा जाए तो ये आपका हो जाएगा FAO का स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में। इसलिए 16 अक्टूबर को हम फूड डे के रूप में मनाया जाता है। इसलिए 16 अक्टूबर को फूड डे यानी खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि FAO के द्वारा, यूएन तो जान लिए, FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 में। इसलिए 16 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? फूड डे मनाते हैं। हमेशा एग्जाम में आता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये मधुमक्खी यानी कि मधुमक्खी के पालन को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, मधुमक्खी के पालन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा एपीकल्चर। इसे एपीकल्चर, एपीकल्चर को हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत का पहला राज्य जो स्वामित्व वाला ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस नाम से शुरू करेगा या लॉन्च करेगा, जो हो गया भारत का पहला एक जिसका खुद का OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस के नाम से शुरू होने वाला है, तो वह राज्य आपका बन गया है कौन? केरला। कौन राज्य हो गया है? केरल। वह राज्य कौन सा है? केरल। ठीक है, केरल। अब इसको क्यों बनाया गया है? इसको अब ये बताइएगा 21 भाषा में, ठीक है ना, 21 भाषा में मतलब इसका होगा, यानी कि वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है उस पर बनेगा, जो क्या है? मलयालम। यानी केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसमें क्या होगा? यानी पिक्चर दिखाया जाएगा, सीरियल दिखाया जाएगा और किसी पे डॉक्यूमेंट्री बनेंगे। ठीक है ना। अब हमारा एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, भारत का ठीक है ना, वह कौन सा राज्य है जहां पर मलयालम भाषा बोला जाता है? यानी केरल के सिवा भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पर मलयालम भाषा बोला जाता है, या यूटी? तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, वह हो जाएगा, देखिए राज्य तो होगा नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर मलयालम भाषा बोला जाता है, तो उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है उसका? लक्षद्वीप। यानी कि भारत का एकमात्र ऐसा यूटी जहाँ पर केरल का भाषा मलयालम लक्षद्वीप में बोला जाता है। देखिए बम क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको जानना जरूर चाहिए। एक बार और बताइए, केरल के कोस्टल एरिया को किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है। यानी केरल के कोस्टल एरिया को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका हो जाएगा मालाबार। किस नाम से? मालाबार कोस्टल एरिया के नाम से जाना जाता है, जो आपको ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जानना चाहिए। देखिए मैंने बोला है कि जब भी हम देंगे तो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न बदल चुके हैं। सो आपको ये सब चीज़ें जानना बहुत जरूरी है, और नोट्स भी बनाते रहिए और मेरे पूरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए दिवस किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लेता है, और खास करके NTPC वगैरह, ठीक है, और ग्रुप डी वगैरह, ये जो GD वगैरह है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 18 मई को। किस तारीख को? 18 मई को म्यूजियम, अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है ना। अब ये ध्यान दीजिएगा, थीम आपको, हर एक थीम को आपको जानना है। यानी इस वर्ष का विषय क्या है, तो आप जानिएगा द पावर ऑफ म्यूजियम। क्या है? द पावर ऑफ म्यूजियम। इस वर्ष का थीम क्या है 2022 का, यानी द पावर ऑफ म्यूजियम। ये आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीनतम हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। ध्यान दीजिएगा, जब पेट का एग्जाम हुआ था तो यहाँ पे पूछा था कि विश्व का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या है, यानी कि पेट में एग्जाम में आया था, ठीक है ना। तो नवीनतम हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है, तो आपका हो जाएगा, भारत का स्थान हो जाएगा आपका 83। अगर पूछा जाए कि दुनिया का सबसे टॉप पर कौन सा है जहाँ का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है, तो हो जाएगा आपका जापान, और दूसरा हो जाएगा सिंगापुर। यानी कि आपका ये दोनों क्या है, पहले ही स्थान पे हैं। यानी कि दुनिया के में सबसे मतलब पहला स्थान जो धारण किया है वो कौन है, जापान और सिंगापुर है। यानी नवीनतम हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में यह पूछ रहा है कि भारत का स्थान क्या है, तो 83 हो जाएगा, ठीक है। अगर जो पूछे सबसे टॉप पे कौन, जहाँ पे दुनिया का सबसे ताकतवर क्या बोलते हैं पासपोर्ट है, तो हो जाएगा आपका जापान और सिंगापुर। एग्जाम में आने की चांसेस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्काई ब्रिज 721 यानी कि स्काई ब्रिज 721, ठीक है ना, यानी 721 के नाम से जाना जाता है, नामक विश्व का सबसे लंबा ब्रिज हाल ही में किस देश में पर्यटन के लिए खोला गया है, जो फुट ब्रिज है, यानी कि पैदल चलने वाला यह ब्रिज है। तो 721 यानी कि इतने फीट का है, यह किस देश में खोला गया है, किसके लिए, पर्यटकों के लिए। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी मैं लाया हूँ एकदम निचोड़ डाटा लाया हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। तो ये आपका पड़ेगा चेक गणराज्य, कहाँ है, चेक गणराज्य में, या चेक गणराज्य कहिए या चेक गणतंत्र कहिए, ठीक है ना। अब ये चेक गणतंत्र किस द्वीप का है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि यूरोप में आता है। कहाँ आता है, यूरोप में आता है, ठीक है। यानी विश्व का सबसे लंबा ब्रिज जो पैदल यात्रियों के पर्यटकों के लिए खोला गया है, वो कहाँ है, चेक गणतंत्र या चेक गणराज्य में। और चेक गणराज्य कहाँ आता है, आपका यूरोप में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा। यानी कि देश का 52वां, यानी कि होने तो 54 है, यानी डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन उनको पूरी तरीके से अभी मान्यता नहीं मिला है, 54। यानी देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में है, और उसका नाम है आपका, ध्यान दीजिएगा, रामगढ़ विश्वधारी। रामगढ़ विश्वधारी, यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व बन गया है, जिसका नाम क्या है, रामगढ़ विश्वधारी, ठीक है। वैसे तो अगर जब पूछा जाए कि यह राजस्थान का कौन सा नंबर है, 52वां तो हुआ, लेकिन राजस्थान में कौन सा नंबर है, तो यह हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा, चौथा। और उसमें और अन्य कितने हैं, तो ध्यान दीजिएगा, रणथंभौर नेशनल पार्क, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ध्यान दीजिएगा, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का एग्जाम में आते हैं, टाइगर रिजर्व, ठीक है, 2 हो गए। और एक आपका मुकुंदरा, क्या बचेगा, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, ध्यान दीजिएगा। यानी भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कहाँ बना है, राजस्थान में बना है, उसका नाम क्या है, रामगढ़ विश्वधारी। लेकिन राजस्थान का कौन सा नंबर का हो गया, चौथे नंबर का हो गया। तो अन्य 3 कौन का, एक रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, दूसरा सरिस्का टाइगर रिजर्व है, सॉरी, और तीसरा मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है, और चौथा तो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा ही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, याद करिएगा नोट्स बना। विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछता है, और ये तो एग्जाम में आने की संभावना है, क्यों है, ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे मूल्यवान यानी वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बन गई है, यानी ये आपका बन गया है सऊदी अरामको, ठीक है। ये ऑयल कंपनी है जो ये विश्व में,
ठीक है ना, सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है। और ये भी ध्यान दीजिएगा, यह दुनिया की सबसे ज़्यादा ऑयल उत्पादन करती है। यह कंपनी जो है, यह विश्व की सबसे अधिक ऑयल प्रोड्यूस करती है। इसका फॉर्मेशन जानिएगा 1938 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। और किसको पीछे छोड़ के मूल्यवान कंपनी बनी है, तो उसका नाम है, ध्यान दीजिएगा, एप्पल। किसको? एप्पल, जो अमेरिका की कंपनी है, उसको मूल्यवान कंपनी को छोड़ करके दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? सऊदी अरामको, ठीक है। ध्यान दीजिए, आपके एग्जाम में आने की संभावना है। और यह विश्व में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1938 में, ठीक है दोस्त। किसको छोड़ा है? एप्पल को छोड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वॉइस डे यानी विश्व आवाज दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड वॉइस डे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये भी है कि अब आप अपनी आवाज़ों को मत बंद कीजिए, आप अपनी आवाज़ को रेज कर सकते हो, उठा सकते हो, ठीक है ना। उसको भी ये देखने के मद्देनजर ये हुआ है। आपका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल। कितने तारीख को? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को विश्व वॉइस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। थीम, जहाँ थीम दे उसको जानना ही जानना है आपको। थीम हो जाएगा लिफ्ट योर वॉइस, लिफ्ट योर वॉइस, यानी अपनी आवाज़ को ऊंचा रखो, अपनी आवाज़ को दबाओ मत, अपनी आवाज़ को बुलंद करो, ठीक है। इस वर्ष का थीम क्या है? लिफ्ट योर वॉइस, ठीक है ना। 16 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। थीम आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आज के लिए हमारा जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके सामने था, जो जानना ही बहुत ज़रूरी था। और इसको जरूर कीजिएगा और कमेंट में ये बताइएगा कि वो भारत का वो पहला फोक सिंगर यानी कि लोक गायक कौन बन गया है जो कांच में रेड कारपेट पर चला है। और दूसरा क्वेश्चन ये बताइएगा कमेंट में जरूर करके कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे किस तारीख को सेलिब्रेट करता है, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।